समाज आयोग और समाज आयोग की चर्चाएं हो रही है बिहार में, क्या कुछ हम देखिए इसको बहुत ये हमारे लिए ये कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है। महत्वपूर्ण विषय ये है कि जब राज्य का मुखिया अचेता अवस्था में है मानसिक तौर पर, जो मैं बात आपको बता रहा हूं, जब मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार काम करने की स्थिति में नहीं है, तो जो भी इर्द गिर्द उनके है उसको मालूम है कि 3-4 महीने का मौका है अपने पत्नी को, अपने बेटी को, अपने भाई को, भगिना को, भतीजा को, जिसको जहां एडजस्ट कर सकते हैं कर लो, जितना लूट सकते हैं लूट ले। एक तरफ आप जेडीयू के, आरजेडी के, बीजेपी को विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके लोगों को आप अपने पार्टी में ला रहे हैं, तो फिर आप में और उनमें क्या फर्क? बात तो ठीक है भैया, फर्क ये है कि उन दलों के जितने छटे हुए बदमाश है वो वहीं पर हैं, और जो अच्छे लोग हैं वो छोड़कर इधर आ रहे हैं। दो आदमी नाव पर चल रहा है, एक नाव पर चोरी का बालू बिक रहा है और एक नाव पर लोग नदी पार कर रहे हैं। नाव में तो कोई गलती नहीं है, काम आप क्या गलत कर रहे हैं इससे फर्क पड़ता है ना। तो जो जनसुराज में जुड़ा हुआ है वो समाज में कुछ करने आया है, वो लूटने नहीं आया, कुछ देने आया है। ज्यादातर लोग, हम सबका दावा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग, प्रयास ये है कि जिस समाज में हम लोग पले बढ़े आगे निकल गए उसको कुछ वापस दिया जाए। इसके मुकाबले जो राजद में है, जो जदयू में है, वो सोच रहा है कि जल्दी एमएलए बन जाए, जल्दी पद पा जाए ताकि लूट ले, बालू का कॉन्ट्रैक्ट ले ले, शराब का ले ले, पैसा कमा ले। तो वो फर्क है दोनों में। चुनाव बाद अगर जनसुराज का बहुमत नहीं आता है तो किस पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए? काहे गठबंधन करेंगे? किन शर्तों? काहे करेंगे गठबंधन? हम पहले जब बोल दिए कि आप, हमको कोई जल्दी नहीं है, आपको काहे जल्दी है? हमको मान लीजिए, हमको अभी ने सवाल में बताया कि अगर लालू यादव बोल दे कि अगर अपना बेटा छोड़ के किसी यादव का हो बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो बुलवा दीजिए लालू जी से, आप बुलवाएंगे लालू जी से बात? अगर पूर्ण बहुमत नहीं, अरे तो बहुमत कहा, हम तो कह रहे हैं कि बहुमत मेरा भी हो, जनसुराज का बहुमत है, तब भी लालू जी से पहले कहलवाइए तो आप। अरे भाई लालू जी से कहलवाओ ना यार, गठबंधन करना चाहिए। हम गठबंधन कहाँ कर रहे हैं हम? अरे नहीं करता हूँ, विपक्ष में बैठेंगे। प्रशांत साहब, एक सवाल मेरा भी है सर। विपक्ष में बैठेंगे, अगर एक भी विधायक नहीं जीतेगा तो सड़क पर घूम रहे हैं, सड़क पर घूमते रहेंगे। सर इनका ये कहना है कि लालू जी अगर अपने बेटे को नहीं किसी और को मुख्यमंत्री के पद घोषित करें, घोषित करें ना। अरे बिल्कुल, एमएलए को नहीं, दल को समर्थन करेंगे। अभी लालू जी पहले घोषित करें कि तेजस्वी यादव नहीं, फलाना यादव ये पढ़े लिखे व्यक्ति है, इनके पास बिहार को सुधारने का विजन है, ये राजद के कार्यकर्ता हैं, ये जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, ये आदमी अब राजद का नेतृत्व करेंगे। तो बताएं, हम लोग उनका मदद करेंगे। जगदानंद सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात लालू यादव ने की है और मखनीलाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। भैया उस पार्टी में देखिए, आप लोग को ज्यादा जानकारी होगा, जहां तक मैं समझता हूं लालू जी के पार्टी में वो लालू से शुरू, लालू से खत्म। जब तक लालू जी हैं तब तक लालू जी ने जो कहा वही वहां का संविधान है, वही। अभी 2 दिन पहले लालू जी का जो एक वीडियो आया है उसमें उन्होंने कहा भाई सब लोग मिलकर तेजस्वी यादव को हर हालत में मुख्यमंत्री बनाओ, अब बाकी जिसको जो बनना है बन जाइए। सर एक सवाल सर, हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में सर आप घूम रहे हैं, यथाकथित जो आपके उम्मीदवार थे एक भी नजर नहीं आ रहे हैं। कौन? ये हम तो भाई ये जिले का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, हम तो हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं आए। ये तो बिहार बदलाव यात्रा का हिस्सा है, जिसमें मुझे हर विधानसभा क्षेत्र में 1 बार 2 बार 3 बार जाना ही जाना है। प्रत्याशियों से कोई लेना देना नहीं है, ये कोई प्रत्याशी की मीटिंग थोड़ी ना है। प्रत्याशी कुछ पहले क्लियर होंगे ताकि जनता को समझ में। बिल्कुल पता, बिल्कुल। अभी मेरे भाई आपको, आप देखिए, आपको ऑलरेडी समझ है। इन्होंने सवाल क्या पूछा कि जो प्रत्याशी हो, संभावित प्रत्याशी थे वो नहीं दिख रहे हैं, मतलब आप जानते हैं कौन संभावित प्रत्याशी है, समाज भी जान रहा है कौन संभावित प्रत्याशी है। ये व्यवस्था जनसुराज में है, क्योंकि इसमें टेबल के अंदर पैसा लेके प्रत्याशी नहीं बनते हैं। जिसको भी प्रत्याशी बनना है, बनने की चाहत है, उसके पास ये विकल्प है, वो जाता है, अपना फोटो बैनर पोस्टर लगाता है। आप जैसे लोग भी उस पर टीका टिप्पणी करते हैं, समाज भी टीका टिप्पणी करता है। दल उसका आकलन करेगा कि भाई जितने संभावित प्रत्याशी हैं, जिन्होंने जनसुराज के विचार को, प्रयास को घर घर पहुंचाने में कंधा लगाया, उनमें जनता या
समाज किसको पसंद कर रहा है। जिसको पसंद करेगा वो बन जाएगा प्रत्याशी। और आपने हमारे पत्रकार बंधुओं को भी जीत ले रहे थे, लोग पत्रकारिता कैसे करेंगे? कौन कहाँ जीते? आप भी तो बिहार के समाज के नहीं भाई। बिहार के आप भी शेर को आप जीत लेते, आप पत्रकार हैं तो आप बिहार के समाज के युवा भी हैं। आप बिहार के समाज के से जुड़े भी हैं, यहाँ के युवा भी हैं। यहाँ पढ़ाई नहीं है तो आपके बच्चे के लिए भी पढ़ाई नहीं है, अगर पलायन है तो आपके बच्चे के लिए भी पलायन है। तो पत्रकारिता के साथ साथ बिहार और बिहार की चिंता तो बनी रहनी चाहिए ना। सर, बिहार में जातीय समीकरण मायने रखते चलिए इस सवाल का जवाब इसी हाजीपुर में हम 70 बार दे चुके हैं। जी किसकी सक्रियता नहीं दिख रही है? आरसीपी जी का। आरसीपी साहब देखिए, दल का जो विलय है वो एक प्रक्रिया है। उसमें उनके मान लीजिए 1000 पदाधिकारी हैं, तो 1000 पदाधिकारियों का समायोजन उनकी योग्यता, उनकी पृष्ठभूमि के हिसाब से जन चुनाव में किया जा रहा है और उसका एक डेडलाइन है कि इस महीने तक उसको कर लिया जाएगा। आरसीपी साहब की जो व्यक्तिगत सक्रियता की बात है वो अभी थोड़ा उनको एक मोच आ गया था, जिसकी वजह से 4-5 दिन वो बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन हर दिन सक्रिय हम लोग से मिलते हैं, बात होगी। सर एक एनडीटीवी का एक सवाल है, अभी आप पक्ष में भी नहीं है, विपक्ष में भी नहीं है। बिहार के लिए 2 युवा नेता हैं, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान, दोनों में से किसको अच्छा मानते हैं? जिसको जनता चुन ले वही अच्छा है। आपके नजर जब हमारी नजर में तो जनसुराज का युवा अच्छा है। हम तो रोज कह रहे हैं कि भाई हम तो जाके देखते मन से हम क्या कहते हैं कि भाई सब लोग जिसको जिसको तेजस्वी लालू चाहिए हाथ उठाओ, कहता अभियान नहीं चाहिए। हम भाषण नहीं देते। आप जाके देखिए, अभी मेरी सभा में चलिएगा, हम ओपन पूछेंगे कि भाई जितने जितने लोगों ने मोदी जी को वोट दिया है ये बताइए कि मोदी जी ने पिछले 15 साल में फैक्ट्री बिहार में लगाया है कि गुजरात में लगाया है। तो लोग खुद कहते हैं ना भैया गुजरात में लगाया है। तो हम यही बोलते हैं भाई देख लो, एक बार वोट और दोगे तो गुजरात में फैक्ट्री चाहिए कि बिहार में चाहिए, खुद तय कर लो। तो आप हमारी सभा में आइएगा, अगर कभी आए होंगे तो, या नहीं आए तो आगे आके देखिए। हम आप इतने सवाल पूछ रहे हैं तो हम सीधे जनता से पूछते हैं, जनता से वोट कराते हैं, जनता तय करते हैं ना भाई नीतीश हमको नहीं चाहिए। फिर हम पूछते अच्छा ये बताओ मोदी जी के कहने पर दोगे वोट? कहता नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वोट बिहार का है तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए। लोगों को ये बात समझ में आ रही है। फिर पूछते अच्छा चलो नीतीश और मोदी को नहीं दोगे, लालू जी को दोगे? तो कहता ना भैया वो तो नहीं चाहिए, अपहरण राज और रंगदारी वाला राज नहीं चाहिए। तो लोग तो बता रहे हैं। तो चिराग पासवान तो एनडीए के में समाहित है ना। नदी तो गंगा ही है ना, उसमें कितना नदी, कहीं सोन मिला कहीं कोसी मिला, लेकिन नदी तो गंगा है। तो एनडीए की गंगा तो भाजपा है ना, सबसे बड़ा दल भाजपा है। अब जो दूसरे साइड में यूपीए का गठबंधन है उसमें तो गंगा आरजेडी में हो गई, बड़ी नदी। हम गंगा कर तुरंत पलट के चलाएगा। प्रशांत किशोर ने आरजेडी को गंगा कहा, गंगा नहीं कह रहे। गंगा नदी की तरह सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी धारा जो है यूपीए में आरजेडी का है और एनडीए में भाजपा का है। निर्णय इधर लालू जी लेंगे, उधर अमित शाह और मोदी लेंगे। बाकी सब चेस पर खाली अलग अलग व्यक्ति हैं, उनका कोई महत्व नहीं। आप लोग इतना हल्ला मचाए, अरे कन्हैया कुमार आ गए, यात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस वाले नहीं मान रहे हैं। उस दिन भी हमने कहा कि भाई यूपीए गठबंधन में वो होगा जो लालू जी चाहेंगे। लालू जी ने कहा कन्हैया कुमार अब यहां नहीं घूमेंगे, तो कांग्रेस वाले कन्हैया कुमार को वापस ले गए। लालू जी कहेंगे भाई अब तुम फिर से यहां दौरा चालू कर दो, तो चालू हो जाएगा। पत्रकार लोग झूठ मूठ का कहे जा रहे हैं कि कांग्रेस वाले नहीं मान रहे तेजस्वी के नाम पर। ये भला कहीं संभव है? अरे लालू जी कहेंगे कांग्रेस ही सब बिहार में खड़ा रहो, सब खड़ा हो जाएगा। ए बैठो बैठो। हम देखे सामने से, हम देखे हैं सामने से ना भाई, हम अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं। हम ये कोई कहा सुने नहीं बोल रहे हैं। यही अशोक चौधरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे और स्वीकार भी किया कैमरे पर। डर के मारे लालू जी के घर नहीं जाते थे, हमारे ऑफिस में आकर बैठते थे, जो मुख्यमंत्री आवास में था, कि प्रशांत जी आप बात कर लीजिए लालू जी से। जाते हैं तो बड़ा वो हमको ह्यूमिलिएट करते हैं। तो बताइए जिस दल का अध्यक्ष लालू जी से मिलने की बात नहीं कर सकता है, डरता है मिलने से, उससे आप लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि वो तेजस्वी का नाम का फैसला करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। यही हाल एनडीए का है। आप लोग कह रहे